हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस क्या होता है। तो गोल्डन राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोल्डन राइस या सुनहरा चावल क्या होता है। तो आप यहाँ पर दी गई स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि गोल्डन राइस आपको दिख रहा है और पास में नॉर्मल आपको दिख रहा है, नॉर्मल राइस आपको दिख रहा है। दोनों में आप देखकर अंतर पहचान चुके होंगे। जो सुनहरे कलर का दिख रहा है उसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। जो आपको गोल्डन कलर का नहीं दिख रहा है, सुनहरे रंग का नहीं दिख रहा है, वो हमारा नॉर्मल राइस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सुनहरे चावल की खास बात क्या है, इसको किसने बनाया। तो इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलने वाला है। और जो आप चावल खाते वो कौन सा चावल है, आखिर गोल्डन राइस बनाया क्यों गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोल्डन राइस का क्या महत्व होता है। तो भारत चूंकि एक विकासशील देश है, अभी भी विकास की ओर, विकास के पथ पर अग्रसर है। तो अभी तक हमारे देश में बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर बैलेंस डाइट की बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी से संबंधित और आंखों की रोग से संबंधित बहुत सारे रोग होते रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम ऐसे चावल का उपयोग करें या ऐसे चावल का निर्माण कर दें जो हमारे विटामिन ए का संश्लेषण करे, विटामिन ए से प्रचुर मात्रा में या विटामिन ए से भरपूर हो। तो ये तभी संभव हो पाया है जो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपका बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो पड़ी हुई है, उनको आप जरूर देखें। तो अब बात करते हैं कि गोल्डन राइस बनाया क्यों गया। तो गोल्डन राइस बनाया इसलिए गया ताकि जो लोग भी भरपेट या पेट भरने के लिए जो भी भोजन करेंगे तो वो चावल खाएंगे और चावल में विटामिन ए रहेगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और दृष्टि यानी कि विजन पावर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए गोल्डन राइस का निर्माण किया गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डन राइस क्या होता है। तो गोल्डन राइस क्या होता है आप जान चुके होंगे, लेकिन हम नॉर्मली अगर चावल की बात करें, नॉर्मली धान पैडी की बात करें, तो इट्स साइंटिफिक नेम गोल्डन राइस जो दिया गया है, यह चावल जो होता है इसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका गोल्डन राइस है, यहाँ पर हमने लिख रखा है जीएमओ। जीएमओ क्या होता है, जीएमओ एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव, इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जिसमें किसी भी प्रकार से हमने हेरफेर किया हो, डीएनए में हेरफेर किया हो, उसके लक्षणों में परिवर्तन किया हो, तो हमारा क्या होता है, जीएमओ होता है। और पार्जेनिक को हम भी, ये टोटल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पार्जेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे जीएमओ ही होते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन राइस है क्या है, जीएमओ है, पार्जेनिक स्पीसीज है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया। तो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इंगो, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंगो पोर्ट्रिकस, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंगो पोर्ट्रिकस, और इनके साथी पीटर वेयर ने सन 1990 में इस चावल का, इस सुनहरे यानी गोल्डन चावल का निर्माण किया। लेकिन भारत में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक संस्था है MASIPAG। इस संस्था में जो वैज्ञानिक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो सलाह या तर्कपूर्ण सलाह से इन्होंने क्या कहा कि ये हमारे गोल्डन राइस जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है और इस पर रोक लगा दी गई। अभी भी भारत में सुनहरे चावल की बोने या व्यवसायिक तरीके से जो है इसका व्यवसाय करने का अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं GR2E1 को फिलीपींस में मिली मंजूरी, यानी कि फिलीपींस जो हमारा देश है उसमें यहाँ पर ये वाला जो गोल्डन राइस है बोया जा रहा है। हम बात करेंगे गोल्डन राइस को कहते क्या है, तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन देखेंगे, उसके बाद में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन राइस पजेस बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए। कहने का मतलब ये है गोल्डन राइस जो हमारे होते हैं ये बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन होती है ये अपने पास रखते हैं। और ये जो प्रोटीन है, बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन है, आप सभी जानते हैं गाजर में भी पाई जाती है। और इसका संश्लेषण कहाँ से किया गया, इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया है, तो अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर ये किसका जो है प्रोविटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। प्रोविटामिन ए का प्रीकर्सर का मतलब ये अग्रगामी होता है, विटामिन ए को निर्माण करने का काम करता है। कौन, बीटा कैरोटीन। इसके बाद में हम बात करेंगे, लिखा हुआ है दिस पिगमेंट इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। मींस यह जो पिगमेंट है, यह जो वर्णक है, जो बीटा कैरोटीन वर्णक है, ये क्या करता है, विटामिन ए का प्रीकर्सर है।
यानी कि अग्रगामी है, ये आगे आगे चल के विटामिन ए का निर्माण कराता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 या 4 जीन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ बुक्स में पढ़ेंगे तो बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन है या जो गोल्डन राइस है, इसमें कहीं कहीं पर आपको बताया गया है कि एक हमारा जीवाणु है, एक सॉइल बैक्टीरिया जो होता है जिसे हम इर्विनिया यूरिडोवोरा कहते हैं, और दूसरा डैफोडिल से जीन लिया गया है। लेकिन कुछ बुक्स में 4 जीन्स दिखाए गए हैं, तो उन चारों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, चलिए अगली लाइन देखते हैं। लिखा हुआ है जो हमारे जीन्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 जीन्स देख रहे हैं। तो पहला जीन यहाँ पर PSY है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये PSY जीन्स जो है फाइटोइन सिंथेटेज जो एंजाइम है इसका निर्माण करता है। और ये किससे निकाला गया है, डैफोडिल से निकाला गया है। अब हम बात करते हैं डैफोडिल का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो यहाँ पर डैफोडिल का बॉटनिकल नेम दिया गया है नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस। कहने का मतलब ये है नार्सिसस, यहाँ पर देखिए नार्सिसस और स्यूडो नार्सिसस दिया गया है। यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा रखा है, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में या नीट एग्जाम में या जितना भी हमारा बायोलॉजी की जो एग्जाम होते हैं उसमें डैफोडिल का नाम ना दे करके उसका बॉटनिकल नेम दिया जाए तो आप हो सकता है ना पहचान पाए, इसलिए यहाँ पर तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो जीन्स है जिसे LCY कहते हैं, ये वाला जीन्स भी डैफोडिल से निकाला गया है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। ये जीन्स जो है क्या बनाता है, ये एंजाइम बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, लाइकोपिन बीटा साइक्लेज एंजाइम बनाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे पास में 2 एंजाइम हो गए या 2 जीन्स हो गए, PSY और LCY। इसके बाद में ये 2 जीन्स हमारे डैफोडिल से निकाले गए हैं। अब 2 जीन हमारे बचते हैं CRT1 और यहाँ पर फाइटोइन डिस्टेरोरेज दिया गया है। तो यहाँ पर CRT1 जो है ये क्या करता है जीन्स, जेड कैरोटीन डीसैचुरेज एंजाइम का निर्माण करता है। और दूसरा जो हमारा है फाइटोइन डीसैचुरेज, ये दोनों एंजाइम जो है सॉइल बैक्टीरिया यानी कि मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिसका नाम है इर्विनिया यूरिडोवोरा, इससे निकाले गए हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होता है। तो इन जीन्सों को नॉर्मल राइस में डाल दिया जाता है। अब नॉर्मल राइस में जब डालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। आपको रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, उसको देखिए तो आपको विधिवत समझ में आएगा। तो इन जीन्स को रिकॉम्बिनेशन करने के बाद में नॉर्मल जब राइस में डाला जाएगा, और वो किसके द्वारा डाला जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु होगा इसके द्वारा जाएगा, क्योंकि ये पौधों में ट्रांसमिट कर देता है बाई ट्यूमर एंड बाई क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, जो ट्यूमर इंड्यूस कर लेता है। और एक होता है यहाँ पर रूट में इंड्यूसिंग करता है। तो चलिए लिखा हुआ है जब इतना करने के बाद में जब गोल्डन राइस बना, एक नॉर्मल राइस में जब ये वाला जीन्स डाले गए तो वो जो है किस में बदल गया, गोल्डन राइस में बदल गया। अब जो गोल्डन राइस है उसका नाम क्या रखा गया, ओरिजिनल गोल्डन राइस नोन एज SGR1 जो हमारा है ये गोल्डन राइस का नेम है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है बायोफोर्टिफाइड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा खाया जाने वाला फल, सब्जी, भोज्य पदार्थ जिसमें हम उसके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को बढ़ा दें बायोलॉजिकली तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफाइड कहते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। किसी भी पदार्थ में, किसी भी भोज्य पदार्थ में उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाए। लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन होल मशीनरी। कहने का मतलब जो हमारा गोल्डन राइस है ये मशीनरी सिस्टम पर बेस्ड है। मशीनरी सिस्टम का मतलब ये है, यहां पर लिखा हुआ है दिस मशीन एक्टिव लीफ, मतलब ये प्रोसेस जो होती है गोल्ड, यहां पर मशीनरी देख रहे हैं, अभी इसके बारे में समझेंगे किस प्रकार से गोल्डन राइस बनता है। तो ये मशीनरी जो है कहां, लीफ में एक्टिव होती है, मतलब ये क्रिया कहां होती है, नॉर्मल जो आपका गोल्डन राइस होता है, पैडी होता है, राइस होता है, ये गोल्डन राइस में बदल जाता है। और विटामिन ए किस प्रकार से निर्माण करता है, विटामिन ए किस प्रकार से बनाता है,
तो विटामिन ए की जो एक्टिवेटेड मशीन होती है वो लीफ में शुरू होती है और स्टोर कहां होती है, ग्रेन में स्टोर होती है। चावल खाते हैं, चावल जो होता है आपका एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। जैसे आप सभी जानते हैं गेहूं का एंडोस्पर्म क्या होता है, जब गेहूं की मिलिंग की जाती है तो उसमें चोकर निकलता है, दैट्स अ फाइबर। बट इसके बीच का जो भाग होता है उससे आटा बनता है, बट उसके अंदर का जो भाग होता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, उससे मैदा बनता है। इसीलिए एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है, उसमें फाइबरस स्ट्रक्चर नहीं होता है, फाइब्रिक नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, वो हमारे डाइजेशन के लिए थोड़ा समस्या पैदा करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर गोल्डन राइस को क्यों बनाया गया। तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि गोल्डन राइस का निर्माण क्यों जरूरी हुआ। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया एंड फीटल ससेप्टेबिलिटी टू चाइल्ड डिसीज। मतलब बच्चों में इम्यूनिटी वीक हो जा रही, बहुत सारे रोग होते जा रहे हैं, नेत्रों से संबंधित समस्याएं होती जा रही हैं। इन सबके परमानेंट निदान के लिए तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, गोल्डन राइस बनाया। अब बात करते हैं यहां पर किस प्रकार से जीन्स को जोड़ा। तो आप यहां पर देख सकते हैं PSY और CRT1, ये यहां पर आप देख रहे हैं। ये जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बस यही पर्याप्त है कि PSY जो जीन्स है और CRT1 जो जीन्स है, इसको जब जोड़ा जाएगा, मिलेंगे ये, तो क्या बनाएगा, लाइकोपिन बनाएगा। अब लाइकोपिन यहां पर देखो, लाइकोपिन बीटा साइक्लेज जो रेड कलर का, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, रेड कलर का बनाएगा। और ये जब आगे चल के पत्तियों में एक्सप्रेस करेगा तो वो क्या बनाएगा, बीटा कैरोटीन बनाएगा और इसका संश्लेषण बीजों में करेगा। जो बीज हमारा कैसा होगा, येलो कलर का हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा। और नाउ देन दिस राइस नोन एज गोल्डन राइस ड्यू टू, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, इसका कलर क्या हो गया, गोल्डन कलर हो गया। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो है कौन सी मशीनरी काम करती है। तो एक यहां पर भी नजर डालते हैं, यहां पर लिखा हुआ है IPP। देखिए IPP is a short form, that's its expanded form isopentene diphosphate। अब यहां पर देखो इसमें कार्बन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 5 है, इसमें बहुलीकरण हुआ तो यहां पर ये बना जिरेनिल ग्रेनिल। यहां पर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं, जिरेनिल ग्रेनिल डाइफॉस्फेट, जो कि यहां पर 20 कार्बन रख रहा है। कितना कार्बन रख रहा है, 20 कार्बन रख रहा है। अब इस 20 कार्बन वाले इस यौगिक में, इस कंपाउंड में फाइटोइन, यहां पर सिंथेज जो कि डैफोडिल से निकाला गया एंजाइम है, ये जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, फाइटोइन बनाएगा। क्या बनाएगा, फाइटोइन बनाएगा। और इस फाइटोइन में फाइटोइन डिसैचुरेज जो कि इर्विनिया यूरिडोरा बैक्टीरिया से निकाला गया एंजाइम है, इससे जब जुड़ेगा और इसी के साथ में जेड कैरोटीन डिसैचुरेज एंजाइम, ये भी बैक्टीरिया से निकाला गया एंजाइम है, ये जीन है जिससे जो एंजाइम बना है। ये जब लाइकोपिन से जुड़ता है तो लाइकोपिन के साथ जब जुड़ेगा, लाइकोपिन जब बन जाएगा तो उसके साथ ये जब जुड़ने के बाद लाइकोपिन बनेगा। और लाइकोपिन जो होगा ये क्या करेगा, लाइकोपिन बीटा साइक्लेज एंजाइम से जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, बीटा कैरोटीन बनाएगा। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रीकर्सर है, मतलब ये अब बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करेगा। और वही जब निर्माण करेगा उसमें ग्रेन में स्टोर हो जाएगा तो क्या बनेगा, गोल्डन राइस बनेगा। और इस गोल्डन राइस का उपयोग जो भी व्यक्ति करेंगे उसमें विटामिन क्या हो जाएगा, ए की प्रचुर मात्रा पहुंचेगी। तो इसलिए इसको जीएमओ भी कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें जो प्रोविटामिन या विटामिन ए बनता था वो 1.6 पर केजी पर ग्राम के अकॉर्डिंग बनता था। कितना बनता था, 1.6 ग्राम के अकॉर्डिंग बनता था। तो इसीलिए यहां पर ये एक जीएमओ है, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जो कि एडिबल है। तो इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे किसानों ने इसका व्यवसाय करने से मना कर दिया। उन्होंने ये तर्क दिया कि कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में जा करके हो सकता है कि इसका जीन म्यूटेंट हो जाए
और ऐसी कोई ना विपदा उत्पन्न कर दे जिसका इलाज संभव ना हो, जिसकी समस्या से निपटा ना जा सके। इस डर से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे किसानों ने इस पर रोक लगा दी, जो अभी भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिलीपींस में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ही प्रजातियां, जो ये प्रजाति है, इसको बोने की अनुमति दी गई है, इसको व्यावसायिक स्तर पर बोने की अनुमति दी गई है। तो गोल्डन राइस आप लोगों को कैसा लगा? तो दोस्तों, गोल्डन राइस के इस सेशन में आप लोगों की जितनी भी जानकारी दी गई, वो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।